रहेगा थोड़ा संघर्ष, शनि करेंगे उत्कर्ष। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम समय समय पर ग्रहों के गोचर का, राशि परिवर्तन का अध्ययन करते रहते हैं। उस अनुसार अब हम शनि महाराज के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पीछे की राशि अर्थात मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनके इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को हम राशि के अनुसार समझ रहे हैं। आज हम मिथुन राशि पर होने वाले प्रभाव को समझेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में इस अवधि में करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। इसीलिए आज अंत तक वीडियो देखें। शनि महाराज हर वर्ष 141 दिनों के लिए वक्री होते हैं, अर्थात 365 दिनों का एक वर्ष मान ले तो वे उसमें 141 दिन वक्री अवस्था में ही रहते हैं। उसमें 2-4 दिन कम अधिक हो सकते हैं। यदि हम प्रतिशत के अनुसार हिसाब करें तो वर्ष के 30 से 35% दिन वे वक्री रहते हैं, जिस कारण इसे एक सामान्य घटना कहा जा सकता है। हर वर्ष होने वाली घटना होने के कारण उसमें एक सामान्यत्व आता है, लेकिन वक्री होने के कारण प्रभाव की दिशा में बदलाव भी होता है। ग्रह जब पृथ्वी के अधिक समीप आता है तो वह अधिक कार्यान्वित होकर कार्य करता है। उसे कार्य करने के लिए अधिक बल प्राप्त होता है। उस बल को ज्योतिष में चेष्टा बल कहा जाता है। अब चेष्टा इस शब्द का अर्थ क्या है? तो ग्रह वैसी चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं कि जातक को अधिक फल प्रदान करने चाहिए। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि गत काल में कुछ काम अधूरे रह गए हो तो ग्रह वक्री होकर पीछे आते हैं और अपने अधूरे काम पूर्ण करते हैं। इस पद्धति से शनि महाराज 5 जून को ही वक्री अवस्था को प्राप्त हुए हैं। अब वे कुंभ राशि में 12 जुलाई को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उनकी यह संपूर्ण यात्रा धनिष्ठा नक्षत्र से होगी। वास्तव में धनिष्ठा नक्षत्र अभ्यास का स्वतंत्र विषय है। मंगल उसका स्वामी है। जिन्होंने पंचांग का अध्ययन करना हो उन्होंने नक्षत्रों का अध्ययन करना ही चाहिए। हमारे मराठी चैनल पर मैंने पंचांग असे पावे इस श्रृंखला में लगभग 25 वीडियो पंचांग पर अपलोड किए हैं। वहाँ से आपको धनिष्ठा नक्षत्र की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। धन देने वाले नक्षत्र के रूप में धनिष्ठा नक्षत्र की अपनी पहचान है, लेकिन इस नक्षत्र का स्वामी मंगल ग्रह और शनि में प्राकृतिक शत्रुता है। इस धनिष्ठा नक्षत्र में शनि महाराज का संपूर्ण गोचर रहेगा और वक्री अवस्था में भी इसी नक्षत्र में वे रहेंगे। इसीलिए उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव कहीं न कहीं आपके लिए अधिक तीव्र होगा। राशि के अनुसार यह प्रभाव कैसा रहेगा, इसे हम समझते हैं। आज हम मिथुन राशि पर शनि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा यह समझने वाले हैं। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो शनि महाराज आपके राशि के लिए अष्टमेश एवं भाग्येश होते हैं। मिथुन राशि का अध्ययन करते समय एक प्रकार की चुनौती रहती है कि शनि महाराज की शुभता का विश्लेषण कैसे करें, क्योंकि मिथुन राशि के लिए वे एक दूसरे के विरुद्ध स्थान के अधिपति हैं। कुंडली के अष्टम स्थान से हम बाधाएं, कठिनाइयाँ और संघर्ष देखते हैं। ऐसे स्थान के स्वामी होने के कारण स्वाभाविक रूप से वैसे ही परिणाम वे जातक को देते हैं। दूसरी ओर भाग्येश होने के कारण भाग्य को समृद्ध करने की जिम्मेदारी भी उनकी रहती है। ज्योतिष नियमों के अनुसार शनि महाराज अष्टम स्थान में विराजमान हो तो उसे ढहिया माना जाता है। उस स्थान वे अधिक तीव्रता से नकारात्मक फल देते हैं। कुल मिलाकर
मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो गत 3 वर्षों में आपने बड़ा संघर्ष किया, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ा। उसमें से कहीं न कहीं आपकी अभी अभी मुक्ति हुई थी, लेकिन स्थिति अब फिर से पहले जैसी होगी, क्योंकि 12 जुलाई को शनि महाराज वक्री अवस्था में पुनश्च मकर राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि शनि महाराज आपको केवल नकारात्मक फल प्रदान करेंगे? तो वैसा कतई हो नहीं सकता, क्योंकि वे आपके भाग्येश है। अब वे भाग्य के व्यय स्थान से यात्रा करेंगे, अर्थात कहीं न कहीं भाग्य में कमी आएगी, लेकिन वे अपनी भूमिका नहीं भूलेंगे, क्योंकि वे स्वयं न्यायाधीश है, कर्मफल दाता है। इसीलिए उन्हें कर्म का महत्व पता है। वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं। संक्षेप में इस अवधि में आपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्थान के साथ शनि महाराज की दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। हमें पता है कि शनि महाराज को तृतीय, सप्तम और दशम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ होती है। इन दृष्टियों का भी जातक पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उस अनुसार अष्टम स्थान से शनि महाराज की तृतीय दृष्टि आपके कर्म स्थान पर होगी। वहाँ स्वराशि के गुरु महाराज विराजमान हैं, जिस कारण इस दृष्टि से आपको अत्यंत शुभ प्रभाव मिलेंगे। कुंडली के अष्टम स्थान से अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला धन लाभ देखा जाता है। उस अनुसार जिन जातकों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विषय प्रलंबित हो, परिवार का बंटवारा होने वाला हो, या उस समस्या को छुड़ाने के लिए शनि महाराज आपकी सहायता करेंगे। बाधाएं वे निश्चित रूप से निर्माण करेंगे। इसीलिए मिथुन जातकों ने आज ही मानसिकता तैयार करनी चाहिए कि शनि महाराज अगले 6 महीने बाधाएं, कठिनाइयाँ और संघर्ष देने वाले हैं। उनका सामना कर आपको आगे बढ़ना है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वे कर्मफल दाता है, इसीलिए आपने अपने कर्मों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उस अनुसार वे आपको उचित फल निश्चित देंगे। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर रहेगी। वहाँ शनि महाराज के शत्रु ग्रह की राशि आती है, जिस कारण आपके पारिवारिक सुख शांति का भंग हो सकता है। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आपको प्रयत्न पूर्वक शांति बनाए रखना होगा। परेशानी अवश्य होगी, लेकिन उसकी तीव्रता कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पुनश्च गुरु महाराज आपकी मदद करेंगे। वे कर्म स्थान में विराजमान होकर पंच महापुरुष योगों में से एक हंस राजयोग बना रहे हैं। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके परिवार के स्थान पर होगी। संक्षेप में उन दोनों का परिणाम होगा और आपके परिवार में विवाद होंगे, लेकिन उसके बाद पुनश्च शांति निर्माण होगी। कई प्रश्न अवश्य निर्माण होंगे, लेकिन उससे मार्ग भी निकलेगा। इसीलिए अधिक चिंता न करते हुए स्वयं के साथ अपने परिवार का उचित ध्यान रखें। कम से कम विवाद हो, इस दृष्टि से प्रयास करें, वह आपके लिए उचित रहेगा। शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर होगी। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है। यहाँ शुक्र की तुला राशि आती है। इस राशि में शनि महाराज उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं। शनि और शुक्र मित्र ग्रह माने जाते हैं। यहाँ एक दूसरे के विरुद्ध 2 प्रभाव हो सकते हैं, अर्थात वे आपकी मूल कुंडली के ग्रह स्थिति पर निर्भर करेंगे। पंचम स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। संतति की प्रगति में वृद्धि होगी। संतति को विभिन्न क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन शनि महाराज उनके पढ़ाई में बाधा निर्माण करने का कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा,
मिथुन जातकों के संदर्भ में शनि महाराज एक ही समय में एक दूसरे के विरुद्ध दो प्रभाव देते हैं। इसीलिए आपके कर्म की दिशा उनके फल निर्धारित करती है। आपके कर्मों पर उनका बारीकी से ध्यान होता है, उसी के अनुसार वे आपको फल प्रदान करते हैं। इस अवधि में शनि महाराज राशि परिवर्तन संपूर्ण धनिष्ठा नक्षत्र से होगा, जो अग्नि तत्व के मंगल का नक्षत्र है। परिणाम स्वरूप अचानक अप्रत्याशित रूप से घटना होना, यह भी एक भाग सामने आ सकता है। मिथुन जातकों के लिए वह विशेष रूप से तीव्र रहेगा, क्योंकि मिथुन राशि को मंगल ग्रह षष्ठेश और षष्ठ स्थान का षष्ठेश होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी निर्माण हो सकती है। उसमें भी सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में उसकी तीव्रता अधिक रहेगी। इसीलिए मिथुन जातकों ने उस अवधि में अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत जागरूक रहना चाहिए। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम शुरू करना चाहिए। वह आपके लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि 2023, 2024 और 2025 इन 3 वर्षों में शनि महाराज आपको अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले हैं। उनकी कृपा से आपकी बड़ी उन्नति होने वाली है। आर्थिक उन्नति का वास्तविक लाभ तभी होता है जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए आपने स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना चाहिए। भविष्य काल में आपको उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब गुरु महाराज भी हंस राजयोग का निर्माण कर आपको शुभत्व की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिस दिन शनि महाराज का राशि परिवर्तन होगा, उस दिन आपका राशि स्वामी बुध ग्रह भी राशि में विराजमान रहेगा। उसका पंच महापुरुष योगों में से एक भद्र राजयोग निर्माण शुरू है। परिणाम स्वरूप बुध ग्रह भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा। नवमांश कुंडली में भी शनि महाराज कन्या राशि में होंगे, जो उनके मित्र ग्रह की राशि है। कुल मिलाकर विचार करें तो भले ही थोड़ी नकारात्मक प्रभाव है, लेकिन उससे शुभता खोजकर आप उन्नति के पथ पर चलते रहेंगे। इस प्रकार शनि परिवर्तन के मेष से लेकर मीन राशि तक होने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमने आपके इस चैनल पर 12 वीडियो अपलोड किए हैं। अपनी राशि का वीडियो आप देखिए, दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।